जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में गैंगरेप और हत्या हुई बेटी की, उनके परिवार के लोगों ने स्पष्ट तरीके से, माता पिता ने कहा है कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार के तहत चल रहा है वो बेटी को न्याय दिलाओ नहीं, सत्य को दबाओ, किसी प्रकार से सबूत को मिटाओ और बेटी के नहीं बलात्कारी के साथ खड़े हो जाओ। और आज इसीलिए सवाल ये बनता है कि ममता बनर्जी कब इस्तीफा देंगी। परंतु इस्तीफा देने के बदले हम देख रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार लगातार जो भी इस पर आवाज़ उठा रहा है, कोलकाता पुलिस उसे नोटिस दे रही है, धमकी दे रही है। ममता बनर्जी की तरफ से डॉक्टर्स का ट्रांसफ़र ऑर्डर आया, फिर वो ट्रांसफ़र ऑर्डर रुक गया। उसके बाद हमने देखा है कि डॉक्टर्स को पुलिस समन कर रही है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी के सांसद सुखेंदु रॉय ने, क्योंकि प्रिंसिपल पर और कमिश्नर पर इन्वेस्टिगेशन को लेकर सवाल उठाए, तो उनको भी समन कर दिया गया। शांतनु सेन नाम के इनके एक पूर्व सांसद को प्रवक्ता पद से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सवाल उठाए। ये दिखाता है कि ममता बनर्जी दीदी नहीं, ये ईदी अमीन की तरह काम कर रही है। और टीएमसी का मतलब तानाशाही मानसिकता और कल्चर बन चुका है। किस लिए? बलात्कारियों को बचाने के लिए इस प्रकार की तानाशाही रवैये का और इस प्रकार से आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है। और जो पेरेंट्स ने कहा है कि जिस प्रकार से किसी भी डिपार्टमेंट ने सहयोग नहीं दिया, इंक्वायरी में बाधा बनने का काम सरकार ने किया, और जिस प्रकार से क्रेमेटोरियम में जो बेटी का शव था उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की चेष्टा की गई, इससे साफ साबित होता है कि एविडेंस डिस्ट्रॉय करने में और कवर अप करने में एक इंस्टीट्यूशनल और सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाया गया सरकार के द्वारा। हाई कोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले रहा है। इसके बाद ममता बनर्जी को अपने पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं। पर सवाल ये बनता है, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, इंडिया अलायंस के तमाम नेता अब भी चुप है। ना वो पीड़िता के परिवार के पास जा रहे हैं, ना वो इस्तीफा मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में दखल देना ये साफ संकेत है कि हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को भी पश्चिम बंगाल की सरकार और उसकी कारगुजारियों पर, उसके वे ऑफ फंक्शनिंग पर कोई भरोसा नहीं बचा। हाई कोर्ट ने कहा था एब्सोल्यूट फेलियर ऑफ स्टेट मशीनरी। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि किस प्रकार से इस पूरे मामले को जब प्रिंसिपल दबाने की कोशिश कर रहे थे तो ऐसे प्रिंसिपल को आपने प्रमोट किया। हाई कोर्ट ने पुलिस के रोल पर बहुत संदिग्धता उठाई। हाई कोर्ट ने बताया किस प्रकार से 5 से 7 हज़ार लोगों को इकट्ठा करके आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करवाई गई। और अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले रहा है। परंतु ममता बनर्जी कब संज्ञान लेंगी? वो अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही पुलिस के खिलाफ धरने पर उतरने का ड्रामा कर रही हैं। आज धरने पर उतरने का ड्रामा नहीं, आज इस्तीफा देना है और इस्तीफा देकर बताना है कि अपराधियों को बचाने की कोशिश क्यों की गई। पर दुख की बात है कि इंडिया अलायंस के कोई भी नेतागण, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा, खड़गे जी, प्रियंका चतुर्वेदी, कोई भी इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद, जिसमें माता पिताओं ने भी बोला है और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, जिसमें डॉक्टर्स को प्रताड़ित किया जा रहा है उनकी आवाज़ उठाने के लिए, उस पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे। टीएमसी का मतलब ही तानाशाही मुझे चाहिए है, तानाशाही मानसिकता और कल्चर है। और ये तानाशाही मानसिकता और कल्चर प्रथम दिवस से हम देख रहे हैं, क्योंकि बलात्कारी बचाना है तो पहले एविडेंस मिटाना है, अपराधियों को साथ देना है और जो भी न्याय के लिए आवाज़ उठाए उनकी आवाज़ को दबाना है। 43 डॉक्टर्स को ट्रांसफ़र करने का तालिबानी फतवा जारी हुआ, उस पर रोक लगानी पड़ी। फिर उसके बाद चाहे शांतनु सेन हो, चाहे सुखेंदु रॉय हो, उन्होंने अपनी ही पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उनके खिलाफ एक्शन हो गया। हमने देखा है कि आम नागरिक जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, कोलकाता पुलिस जो 5,000-7,000 गुंडों को रोक नहीं पाई आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, जो एक फुटबॉल मैच नहीं करवा पा रही है पश्चिम बंगाल में, वो जाकर इनको नोटिसें दे रही है और बोल रही है कि आप नोटिस का जवाब दीजिए वरना आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये जब फुटबॉल मैच कैंसिल किया जाता है, इसका मतलब क्या है कि कोलकाता पुलिस, बंगाल की पुलिस एक स्टेडियम को सुरक्षित नहीं रख पा रही है। अगर स्टेडियम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हो तो पश्चिम बंगाल को कैसे सुरक्षित रखोगे? लॉ एंड ऑर्डर फेलियर का तो ये जीता जागता सबूत है। पर ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर ही नहीं है, ये ममता बनर्जी की तानाशाही मानसिकता का परिचय है। वो नहीं चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में इतने बड़े पैमाने पे जो फुटबॉल मैच हो रहा है, जिसके टिकट सोल्ड आउट थे, वहाँ पर फैंस आते
और फैंस प्लेकार्ड से, प्रोटेस्ट से सवाल पूछते ममता बनर्जी से इस केस में, तो वो नहीं चाहती थी कि पूरी दुनिया को पता चले। तो जैसे दुनिया के तानाशाह इंदिरा गांधी, हिटलर, ईदी अमीन पेश आते हैं, वैसे ममता दीदी पेश आ रही थी और उन्होंने कैंसिल ही करवा दिया मैच को। फिर भी फुटबॉल के जो फैंस हैं और जो राइवल ग्रुप्स के फैंस हैं, ईस्ट बंगाल और मोहन बगान अमूमन एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, वो भी एक साथ उतरकर बेटी के लिए न्याय मांगने लगे। तो महिलाओं को भी पिटवाया गया पुलिस के द्वारा। ये ममता बनर्जी का फैसिस्ट राज है, तालिबानी राज है। पर इस पर संविधान बचाओ बोलने वाली ब्रिगेड, लड़की हूं लड़ सकती हूं कहने वाली ब्रिगेड पूर्ण तरीके से चुप है और परिवार से भी मिलने नहीं जा रही, ना यहां पर संवैधानिक उल्लंघन हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ बोल रही है। कांग्रेस का ये फिर से एक बार भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन शुरू हो चुका है। कांग्रेस को लगता है कि ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कि मैं करूं भ्रष्टाचार, और कोई कार्रवाई हो तो मैं चिल्लाऊं अत्याचार अत्याचार।